आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज का टॉपिक है खनिज लवण। ठीक है, 6 टॉपिक है हमारा खनिज लवण। तो होम साइंस का जितना भी एग्ज़ाम हुआ होगा किसी भी स्टेट में, उसमें जितने भी खनिज लवण से क्वेश्चन आए थे वो इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारण कौन से हैं? तो कैल्शियम का जो अवरोध होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो उसमें सबसे पहला आएगा आपको ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा कैफीन और फाइटिक अम्ल। ये तीनों अगर आप लेते हैं, आपकी बॉडी में जाता है, तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। और कैल्शियम का अवशोषण किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है तो कितनी होती है? 1.2 से 5.0। ठीक है। आयोडाइड के 10 ग्राम से डैश यूजी आयोडीन मिलता है। कितना ग्राम आयोडीन मिलता है? 120 यूजी आयोडीन मिलता है। वह युक्त जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है, तो इसमें कोई भी नहीं होता। ठीक है, कोई भी जैव रसायन इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका कीटोसिस नहीं होता। ठीक है, बाकी रात्रि अंधता, आँख आना, कैरोटोमलेशिया, ये सब कुछ देखने को मिलता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। जस्ता डैश के लिए आवश्यक होता है? जस्ता जिसे जिंक भी कहते हैं, किसके लिए आवश्यक होता है? वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए आपके। सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है, सूक्ष्म तत्व कौन सा कहलाता है? तांबा। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? लवण और जल पुनः प्राप्ति। ठीक है, तो देखिए आप DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सीरीज में हैं। मैग्नीशियम डैश हेतु महत्वपूर्ण है? किसके लिए? हड्डी बनाने के लिए। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो डैश के कारण होता है। किसके कारण? घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण हो सकता है। जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है। जख्म भरने के लिए कौन सा तत्व शामिल होता है? जस्ता। ठीक है। चूने वाला पान खाने से डैश का ग्रहण अधिक होता है? कैल्शियम का, क्योंकि चूने में कैल्शियम पाई जाती है। कभी पूछ लिया चूने में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो बार बार क्वेश्चन आता है ये। आयोडीन की कमी से ग्वाइट का रोग होता है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए। और बेरी बेरी विटामिन बी। ऑस्टियोपोरोसिस कमेंट करके जल्दी बताइए किससे होता है? मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। जिंक का कार्य क्या है? DNA और RNA का संश्लेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार्क कर लीजिए। ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जिंक, जिसे जस्ता कहते हैं, कि RDA प्रस्तावित आहारिक मात्रा है। कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 12 मिलीग्राम प्रति दिन लेनी चाहिए। क्या? जिंक। आयोडीन खाने से डैश से बचाव मिलता है? किससे? गलकंड एक प्रकार का रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य है। कैल्शियम के क्या कार्य हैं? कैल्शियम का हड्डी की संरचना के लिए महत्वपूर्ण होता है, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, और रक्त जमाने में महत्वपूर्ण होता है। और किसके लिए होता है? झिल्ली की पारंगतता के लिए, जिसे झिल्ली को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक में डैश प्रबलीकरण प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? पोटेशियम आयोडेट। और
आयोडीन आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपका आया था, कितना ग्राम उसमें आयोडीन मात्रा पाई जाती है, तो 120। ठीक है, यूजी, ग्राम में नहीं, यूजी आया था आपका। कथन अभिकथन यहाँ पे दिया गया है। अभिकथन है, आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, एक सही मात्रा में आयोडीन लेना चाहिए। फिर दूसरा इसका कारण दिया गया है, अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो ये भी आपका सही है, और तो आपका सही क्या है, ऑप्शन ए। शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक निम्न हैं। तो अवशोषण करने में किसके, लोहे का, आयरन का अवशोषण हमारे शरीर में कौन रोकता है, क्या क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले आएगा आपका आमाशय में अम्ल तत्व की कमी, तो अम्लता नहीं होने के कारण ये बाधा डालती है। फिर आता आपका फाइटिक एसिड, अगर आपके शरीर में है तो आपका आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता आपका टेनिन्स। ठीक है, इसके कारण भी आपका आयरन का अवशोषण नहीं हो पाता सही तरीके से। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित है। तो आयोडीन की कमी से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है। पहला, मानसिक दुर्बलता, उसमें आपका मानसिक मतलब जो आपका ब्रेन है वो सही से काम नहीं करता है। फिर दूसरा है क्रेटिनिज्म। फिर तीसरा इसका जो देखने को मिलता है वो हाइपोथायराइज्ड। ये आपको तीन लक्षण देखने को मिलते हैं आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन ज़्यादा आपके ब्रेन पे असर डालता है। ठीक है, और गलकन भी इसी के कारण होता है। ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह तत्व की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है, कितनी देनी चाहिए, 27 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए, लौह मतलब आयरन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्मक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो पोटेशियम के जो धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसके कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा उसका दाग हटाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो अभी आपको याद हो तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, नींबू के नमक, नींबू के साथ नमक रगड़ना चाहिए, और ऑक्जेलिक अम्ल, ये सारे आपको सिट्रिक एसिड चीज़ें लगा के उसको छुड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सही मिलान है। सूची फर्स्ट में दिए गए परीक्षणों को सूची सेकेंड में दिए गए उनके रासायनिक यौगिक से मिलाएं। तो एक साइड सूची वन में आपके परीक्षण है और सूची सेकेंड में रासायनिक यौगिक है, तो आपको सही मिलान करना है। ठीक है, ये आपका है। पहला आपका फेलिंगस परीक्षण। तो ये परीक्षण कब की जाती है, ये जो यौगिक है इससे मिलान करना आपका, इसमें आपका रिड्यूसिंग शुगर आपका सही होगा। ठीक है, फिर आता है सेलिनोफस परीक्षण, ये आपको कीटोस शुगर के लिए यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, जेरार्ड परीक्षण, ये परीक्षा कौन से की जाती है, किसके लिए, किस पे की जाती है, ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रोजन पे। जेंथोप्रोटाइटिक परीक्षण, यह परीक्षण की जाती है एरोमेटिक अमीनो एसिड पे। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, ये परीक्षण की जाती है आपका सल्फर युक्त अमीनो एसिड पे। तो ये सही आपका सही मिलान है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ भी आपका सूची मिलान दिया गया है। सूची फर्स्ट में दिए गए पोषक तत्वों को सूची सेकेंड में दिए गए उनकी कमी से होने वाले लक्षणों से मिलाना। तो पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है, आपको सही मिलान करना है। पहला आता फॉलिक एसिड की कमी होगी, तो कौन सा रोग देखने को मिलता है, बहुत बार पढ़ाया गया है, जल्दी बताइए। हाँ, तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलता है। जिंक की कमी होने पे जिंक की कमी पे हाइपोग्लूसिया, मानसिक कार्य क्षमता में कमी देखने को मिलती है।
और हाइपोग्लूसिया, ठीक है, इतने ही हैं। फिर आता है आपका कैल्शियम के कमी के कारण आपको टेटनी रोग देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या देखने को मिलेगा आपको? अभी आयोडीन के इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो जल्दी आप बताने की कोशिश करें। तो आयोडीन की कमी के कारण मानसिक कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण चिलियोसिस, ठीक है, पदार्थ के उस सक्रिय अंश को जिसका संबंध कैंसर के बचाव से है, सूची सेकंड में दिए गए उसके सोर्स से मिलाइए, ठीक है। तो आपका जो सूची फर्स्ट में दिया गया फाइटोकेमिकल्स, तो कैंसर बचाव के संदर्भ में है, ठीक है। और इसके शोध कैसे मिलते हैं, तो जो फाइटोकेमिकल्स है ये किस में पाया जाता है? ये पाई जाती है ब्रोकली में, ठीक है। ये आ गया। अल्फा लियोपिक एसिड, ये किस में पाई जाती है? आलू में। तो आप इसको खाकर कैंसर से बचाव कर सकते हैं। फ्लेवोनोइड्स, ये किस में पाई जाती है? ये ग्रीन टी में। ग्रीन टी पीना बहुत ही अच्छा होता है। ग्लूटाथायोन, ये किस में पाया जाता है? ये आपका एस्पेगस में। सिलीनियम, ये किसी में जो समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उसमें पाई जाती है। तो ये सारे खाद्य पदार्थ हमें लेना चाहिए अगर कैंसर से बचाव करना है तो। नेक्स्ट है हमारा शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य है। तो जिंक हमें क्यों लेना चाहिए? क्या काम करता है जिंक? जल्दी बताइए, जिंक क्या काम करता है? जिंक काम करते हैं स्वाद की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, और क्या करता है? हड्डियों का विकास करता है और घाव भरता है। तो ये सारे काम कौन करता है? जिंक। नमक सामान्यतः डैश के साथ दृढ़ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? ये किया जाता है लौह के साथ और फॉलिक अम्ल के साथ। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? लोहे की। लोहा होगा तभी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक का आरडीए है कितना होना चाहिए? 16 से 17 साल की जो लड़की है, जिंक, इसमें आपको जिंक कितनी देनी चाहिए? 12 mg पर डे देनी चाहिए। आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित है। आयोडीन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, वाइटॉक स्पॉट देखने को मिलता है, और मानसिक दुर्बलता तो होती ही है। लोहे की कमी विकसित होने से होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो हो जब आपके शरीर में लोहे की कमी होती है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है? तो इसमें आप लोहे की संग्रहित मात्रा कम हो जाती है, लोहे की कमी से एरिथ्रोपोइसिस होने लगता है। फिर इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? लोहे की कमी से अनीमिया। आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपको अनीमिया तो होगा ही। फिर आता है खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए गए विकल्प का चयन कीजिए। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है वो पहले आएगा, लास्ट में क्या आएगा? कम, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम है। तो इसमें सबसे क्या आएगा? दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम, चावल में सबसे कम कैल्शियम। तो दूध, रागी, पालक, चावल, ये सही क्रम है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लौंग के सक्रिय भाग निम्न है। तो लौंग का जो सक्रिय भाग है उसे कहते हैं यूजिनॉल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको टिक मार्क कर लेना। निम्न खाद्यों को उनकी लौह की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो खाद्य पदार्थ है जिसमें आयरन की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है उसको आपको क्या बढ़ते क्रम में लगाना है कि जो सबसे पहले आपका, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन हो खाद्य पदार्थों की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में, ठीक है। पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। तो आयरन पहले सबसे कम किस में पाई जाती है? आयरन अंडे में, ठीक है। उसके बाद लीवर में, उसके बाद दूध में, और सबसे ज़्यादा
पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है। नेक्स्ट है, एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? तो 38 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है लौह तत्व की, क्योंकि इसमें ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लौह तत्व के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित आहार सामग्रियों का सही अनुक्रम बताइए। तो लौह तत्व के घटते क्रम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? कलेजी में, फिर खजूर में, फिर कलम ककड़ी में, उसके बाद गेहूं के आटे में और लास्ट में सेब में, ठीक है। ये सही इसका क्रम है। मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो अगर मंद बुद्धि है तो आयोडीन की कमी होगी उस बॉडी में। देह में लौह अवशोषित किए जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक या जिसे एनहेंसर है, तो वो है फॉलिक एसिड और आएगा फॉलिक आपका एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड, दो आएंगे, ठीक है, शोषण में सहायता करते हैं। आहार में लौह की जैव उपलब्धता को निम्नलिखित तत्व बढ़ाते हैं। लौह तत्व की जैवता को मतलब अवशोषण करने में कौन से तत्व ऐसे हैं जो इसको बढ़ाते हैं? ठीक है, तो इस पे आएगा आपका स्कॉर्बिक एसिड और पशु से प्राप्त प्रोटीन। आयोडीन की कमी के विकार निम्न शामिल है। तो आयोडीन की कमी से जो विकार होंगे तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गलकंड, ठीक है, मृत प्रसव और मंदबुद्धि, ये तीन आपको विकार देखने को मिलते हैं आयोडीन की कमी के कारण। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है, क्या कार्य होता है जिंक का? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता कितनी होती है? 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 1 किलो में 30 ग्राम। आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या नहीं होता? गूंगा बहरापन, बाकी त्वचा शोथ, मंदबुद्धि, बढ़ी हुई शिशु मृत्यु, ये सब भी देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए 45+ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाँ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है।